अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर करके लोग कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, मेरी तौबा कबूल हुई कि ना हुई। प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मेरी तौबा कबूल नहीं हुई कि नहीं हुई। तो सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू थैंक अल्लाह सुब्हानहू ताला कि अल्लाह सत्तारुल उयूब है। लोग मुझसे दुआ के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब उसने मेरे बहुत सारे ऐबों को ढक रखा है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू ताला हर गुनहगार के ऐब को ढकता है। और अगर आपसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला से माफ़ी मांगिए। आप अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ कर दूंगा। हम अल्लाह सुब्हानहू ताला को बहुत बहुत स्ट्रिक्ट बना देते हैं, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू ताला स्ट्रिक्ट नहीं है। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि मेरा गुनाह तो बहुत बड़ा, माफ़ नहीं होगा। अरे अल्लाह ताला ने कहा है जिना को भी माफ़ कर दूंगा। और दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है रिबा। रिबा यानी कि सूद खाना, यानी कि जिना, 70 बार जिना, अपनी माँ के साथ जिना करने से बदतर गुनाह है सूद खाना। अल्लाह ताला ने कहा अगर वो तौबा कर लेंगे तो मैं उसको भी माफ़ कर दूंगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। कुरान में ये वो लफ्ज़ आते हैं, जो हुआ सो हुआ, आपसे तौबा कर लो। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुशरिकों से भी यही कहा कि अगर वो बाज आ जाएं जो अल्लाह के साथ शिरक ठहराते हैं, यानी कि अल्लाह के साथ किसी और की ज़ात के साथ की से दुआ मांगते हैं, तो उनको अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं, उस गुनाह की भी अगर वो तौबा कर लें, वो तौबा आज से कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू पे आ जाएं, एक बार भी अल्लाह की वहदानियत पर यकीन कर लें, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा मैं उनको भी माफ़ कर दूंगा। आपका गुनाह उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है कि मैं तौबा को कबूल करता हूँ। आपको जो डायलेमा में हम लोग रहते हैं ना कि पता नहीं तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई, उसके लिए एक बहुत अच्छा किस्सा मैं बताना चाहती हूँ। कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि जब उनको नबूवत भी नहीं मिली थी, व्हेन ही वाज एन ऑर्डिनरी मैन, जब वो एक आम मुसलमान थे, आम इंसान थे, उन्होंने एक शख्स उनके पास आया, उसका झगड़ा, उनकी कौम का कोई शख्स था, उसका झगड़ा किसी आदमी से हो गया था। तो वो आया और उसने आके मूसा अलैहिस्सलाम से बताया, हेल्प मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर गए और गलती से उन्होंने जब एक घूसा मारा जिससे लड़ाई हुई थी, वो शख्स मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम से एक गलती से कत्ल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से तौबा की, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। उस वक्त आप हम मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत नहीं मिली थी, मूसा अलैहिस्सलाम प्रॉफिट नहीं बने थे, नबी नहीं बने थे, यानी कि उनके पास कोई वही नहीं आती थी, यानी कि उस वक्त अल्लाह ताला से उनकी बात नहीं होती थी, कोई कांटेक्ट नहीं होता था, कोई वही नहीं आती थी, ना वो अल्लाह से बात करते थे, ना किसी तरह से उनका कनेक्शन था अल्लाह सुब्हानहू व तआला। नॉर्मल इंसान थे जैसे हम लोग होते हैं। तब उन्होंने तौबा करने के बाद एक बात कही जो कुरान में है कि मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर रहम कर दिया और मेरे ऊपर एहसान कर दिया, मेरी तौबा कबूल कर ली। कैसे पता चला उनको ये बात? उनके पास तो वही नहीं आती थी। तो तौबा कबूल होने की निशानी यही है कि आपने तौबा करी, बेस्ट थिंग। यानी कि अगर आपने तौबा कर लिया, दैट मीन्स अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपको इतनी सलाहियत दे दी थी, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने आपके दिल में ये डर डाल दिया था कि अल्लाह के आगे माफ़ी मांगो, और आपने माफ़ी मांग ली, इसका मतलब ये अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल कर ली। तो तौबा कबूल होने के बाद आपको स्ट्रेस वाली लाइफ जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की और रहमान वाली सिफत पे पूरा यकीन करना है कि मेरा रब तो माफ़ करने वाला है, उसने माफ़ कर दिया मुझे। आइंदा के लिए गुनाह से तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला को टेंशन दे के जीने में नहीं। क्योंकि आप देखेंगे जब कभी कभी कोई गुनाह बहुत हावी हो जाता है तो इंसान आखिरी में कहता है क्या करे, हो गया तो हो गया, अब नहीं समझ सकता, जाओ हो गया, निकल गया गलत। अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि मेरा बंदा मेरे से जिद करे। अल्लाह ताला चाहते हैं माफ़ी मांग ले और मैं उसको माफ़ कर दूं, फिर वो मुझसे खुश हो जाए। मेरा रब इतना रहमान है, वो अल्लाह ताला बंदे को एहसास कराना चाहते हैं कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। और ये तो इंसानों की सिफत है, ये तो इंसानों की सिफत है कि वो माफ़ करना उनके लिए मुश्किल होता है। अल्लाह के लिए ये सिफत बहुत आसान है। और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने वादा भी किया है कि हम उनकी जो बदी थी, जो बुरे अमाल थे, उनको नेकियों से बदल देंगे। सोचिए, जो बैड डीड्स थे दे विल बी एक्सचेंज्ड विद द गुड डीड्स। ये तो कोई कर ही नहीं सकता, ये ज़ात सिर्फ अल्लाह की है जो बुराइयों को नेकियों से बदल देगी अगर आपने तौबा की है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला जब कह रहा है कि तौबा करो तो मेरे आगे झुको, तो फिर हम क्यों परेशान रहते हैं कि मेरा गुनाह बड़ा था, अल्लाह ताला ने माफ़ किया कि नहीं। अरे आप नहीं समझ रहे, बहुत बड़ा गुनाह हुआ, ठीक है, आपका बहुत बड़ा गुनाह था, आपने बहुत सारी तौबा कर ली, आपको जब याद आ जाता आप तब तौबा कर लेते हैं, लेकिन आपको यकीन भी रखना कि गुनाह तो माफ़ हो गया। और फिर उसके बाद शुक्र अदा करिए, अल्लाह तूने तौबा मेरी कबूल कर ली। जब आपको डर लगे ना कि तौबा कबूल हुई कि नहीं, तब शुक्र कर दीजिए, अल्लाह तूने मेरी तौबा कबूल कर ली, इतना बड़ा गुनाह माफ़ कर दिया। फिर आपका जो डर है ना
जो जो बेचैनी रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। सो कभी भी कोई भी गुनाह हो जाए, एक माँ के पास बच्चा जाता है ना, भाग के माँ 2 थप्पड़ भी लगाएगी, चिपका लेगी, क्या करके आए हो, नाली में गिर के आए हो, चोट लगा ली, ऐसा ऐसा करने के बावजूद, और डांटेगी, मारेगी, कुछ भी करेगी, बट चिपकाएगी, साफ करेगी, नहलाएगी, धुलाएगी और फिर अपने गले से लगा लेगी। ये अल्लाह ने उस माँ के अंदर डाला है, तो खुद अल्लाह कितना रहमान होगा जो 70 गुना ज़्यादा अपनी बच्चों बंदों को चाहता है। तो इसलिए डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस, कोई टेंशन नहीं लेनी लाइफ में। गुनाह हो गया, अल्लाह सुब्हानो तआला से रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगे और गुनाह इज़ वाइप्ड ऑफ। उसके बाद डरने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद सिर्फ शुक्र अदा करना है कि मेरे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने किया कि अल्लाह तुम मुझे माफ़ नहीं करते तो मैं क्या करता। जैसे आदम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिए, अदरवाइज़ मैं खसारे वाले लोगों में हो जाऊँगा। तो आपको भी यही करना है कि तौबा कर ली, उसके बाद जब अपना गुनाह याद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने मुझे इस गुनाह की तौबा करने की तौफीक दी। या अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है, तूने मुझे उस गुनाह से तौबा करने की तौफीक दिया, मेरी तौबा को कबूल कर लिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।